के बागली चापड़ा के लाइसेंसी शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की संदिग्ध मौत में नया मोड़ आया है। मौत से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना का हुआ वीडियो वायरल। मृतक शराब ठेकेदार ने आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर लगाए गंभीर आरोप और दावा किया कि हर महीने 1,50,000 रुपए मांगे जाते हैं। अभी तक 22 लाख से अधिक की ठेकेदार से उगाही हो चुकी है। दरअसल एक शराब ठेकेदार की आत्महत्या ने अब एक बड़े दावे को सामने ला दिया है। यहाँ के आबकारी विभाग की अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर आरोप है कि वो शराब ठेकों से महीनों में 1,50,000 रुपए मांग करती है। आबकारी अधिकारी पर आरोप है कि शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने अब तक कुल 22 लाख रुपए से ज्यादा रुपए मंदाकिनी दीक्षित को दे दिए थे। मृतक मकवाना का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे साझा कर कहता है कि वह चपड़ा करनावद डबल चौकी में शराब ठेकेदारी का काम करता है। उससे माल के बदले हर महीने लाखों रुपए की मांग होती है। अगर पैसे नहीं दिए जाते तो माल नहीं मिलता, ठेका बंद हो जाता। इससे उसका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ठेकेदार के अनुसार कि उस पर पैसे देने का भारी दबाव था और होने वाली वसूली ने उसे दुखी कर दिया था। उसने वीडियो में एक साफ कहते हुए कहा कि आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित की वजह से वे आत्महत्या की राह चुनने पर मजबूर है। अब ये वीडियो वायरल हो चुका है और स्थानीय प्रशासन व आबकारी विभाग में वीडियो सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। मृतक परिवार ने भी न्याय की मांग करते हुए इंदौर में शिकायती आवेदन भी सौंपा था और कहा कि मामले की न्यायपूर्ण जाँच होनी चाहिए। ऐसे घटनाक्रम सिस्टम के काम करने के सोच पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। मामले में देखना होगा वीडियो सामने आने के बाद अब किस तरह की कार्रवाई प्रशासन करता है। कलेक्टर ऋतुराज सीघर ने पूरे मामले को लिया संज्ञान में। मृतक लाइसेंस से ठेकेदार द्वारा आत्महत्या की पूर्व जिस तरह से आबकारी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसी को लेकर कलेक्टर ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। वही तथ्यों के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित ने रखी अपनी बात। लाइसेंस से ठेकेदार की आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद में आप जहां इस पूरे मामले को लेकर आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वही आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित का कहना है कि उन पर लगे आरोप निराधार हैं। वे भी चाहती हैं कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। उन्होंने भी ठेकेदार द्वारा उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया जा रहा था, जिसे उन्होंने आवेदन भी दिया है। उनके पास कुछ ऑडियो हैं जो उन्होंने पुलिस अधीक्षक को दिए हैं और एक आवेदन भी लाइसेंस से ठेकेदार के विरुद्ध दिया है। देखिए देवास मध्य प्रदेश से अनिल उपाध्याय की खास रिपोर्ट। मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावद, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास। 14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी। ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए। 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पर रोक लगवा देती है। देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए जब तक रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। क्या है और देखा गया है कि इस प्रकार से कोई लाइसेंसी जो है जिन्होंने सुसाइड किया है। इस संबंध में जहाँ तक मेरी जानकारी हुई है, इंदौर पुलिस में थाने में वहाँ पे एक केस पंजीबद्ध हुआ है और उसकी विवेचना चल रही है। जैसे ही विवेचना में जो भी निकल के तथ्य आती है उसके आधार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। सर, एसी आबकारी का कहना है कि मेरे द्वारा भी पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया गया था। कुछ उनके द्वारा भी रुपये की डिमांड के एलिगेशन लगाए गए। जी, उनका भी एक पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि 24 नवंबर के आसपास का उन्होंने
एसपी देवास को पत्र लिखा गया है कि उनके जो लाइसेंसी है उनके परिवार के द्वारा उनसे ब्लैकमेलिंग करके 2 करोड़ रुपए राशि मांगने की बात हुई है। इन सभी चीज़ों पर विवेचना की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी पहलू बाहर निकल जाएगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई प्लान की जाएगी। क्या कोई जांच दल आपके द्वारा सर? अभी फिलहाल चूंकि ये पुलिस का मैटर है और एबेटमेंट टू सुसाइड का मैटर है, तो इसमें पुलिस जैसा जांच करेगी फिर आगे हम लोग कार्रवाई सर, वो जिस तरह से उन्होंने प्रत्येक दुकान से एक निश्चित राशि लेने की बात जो वीडियो में सामने आई, उसको लेकर के इस दिशा में भी कोई जांच पड़ताल की जाएगी सर? अगर इस प्रकार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर आगे भी जांच। सर वो तो वीडियो पहला मामला नहीं, आबकारी विभाग पर लेन देन का आरोप लगता रहता है, तो क्या सर कोई इस पर सख्ती से कार्रवाई के लिए कोई अगर कोई इस पे पूरी तरह से शिकायत करता है, लिखित में कोई जांच होती है तो हम लोग इसमें लिखित में जांच करेंगे। तो जिस युवक ने सुसाइड करा उसने साफ वीडियो में बोला कि मेरे से प्रत्येक दुकान से 1.5 लाख रुपए मांगे गए कि उसकी 5 से 6 दुकानें और 7.5 लाख रुपए हर महीने देना पड़ता है। इसी बात की पुष्टि हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। अगर ऐसा कोई तथ्य निकल के आता है हमारे पास कि इस प्रकार से कोई बातें हैं तो विभाग से जो भी कार्रवाई हुई है हम लोग पूरी तरह से करेंगे। जिस शराब लाइसेंसी के बारे में आप लोग वीडियो के को लेकर के यहाँ पे संज्ञान में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरा कभी भी उससे किसी प्रकार का कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। ये पुलिस की जांच पे भी अभी निर्भर हो जाएगा, सारी सब चीजें निष्पक्ष जांच होगी तो उसमें भी आ जाएगा। कभी भी मेरी उस पर किसी भी प्रकार की टेलीफोनिक बात या मैसेज पे कभी बात या सामने मिल करके भी वो कभी ऑफिस भी मेरे नहीं आया है। विगत 4-5 महीनों से जब लाइसेंस लिया होगा तब जरूर सभी लोग आते हैं, और 4-5 महीने से जहाँ तक मुझे याद है ना तो मैं उससे कभी पर्सनल मिली हूँ, ना ही मेरी कभी फोन पे ऐसी कोई चर्चा हुई है। तो ये जो आरोप उसने लगाए हुए हैं ये निराधार है। मैडम उनका ऐसा कहना है कि 20 से 22 लाख रुपए आपको दे चुके थे और आपको जो है प्रति महीना 1.5 लाख रुपए उसको आप लोगों के ही माध्यम से जो मुझे वीडियो प्राप्त हुआ है उसमें वो शायद ऐसा कुछ बोल रहा है कि चूंकि अभी मुझे संज्ञान में आया है कि वो ऐसा बोल रहा है कि दशहरे के तक का समय दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसकी मृत्यु जो है वो 8 नवंबर को हुई है और दशहरा जो था वो 2 अक्टूबर को था। वो वीडियो में स्वतः ही स्वीकार कर रहा है कि वो उसने कभी दशहरे के पहले बनाया हुआ वीडियो है, संभवतः ब्लैकमेलिंग के लिए ही बनाया हुआ मुझे वीडियो समझ में आ रहा है। एक और चीज वो ये जो बोल रहा है कि वेयर हाउस से इशू नहीं मिलता है, हमारे यहाँ ये आबकारी पोर्टल पे समस्त जो प्रक्रियाएं हैं वो ऑनलाइन है। वो उसकी एक निर्धारित राशि है, उसकी निर्धारित शायद पाक्षिक राशि जो है वो लगभग 50 लाख रुपए बनती है। जब तक वो सभी दुकानों का 50 लाख रुपए नहीं भरेगा ऑनलाइन माध्यम से, मतलब नगद नहीं भरना होता है, उसको ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है, जब तक नहीं भरेगा तब तक वहां से निकासी नहीं हो सकती है। उसका मुझे कुछ इशू समझ में आ रहा है कि उसने किसी से बात की है या क्या है, बिना राशि के हम उसको इशू कैसे दे पाएंगे। और ये भी हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि जिस दिन भी लाइसेंसी की डिमांड होती है ऑनलाइन माध्यम से ही डिमांड होती है, तत्काल उसको प्रदाय मिलता है। तो शिकायती पत्र दिया है और चूंकि वहाँ उसके परिवार के घर वालों ने 23 तारीख को इंदौर पुलिस को आवेदन दिया और आपने 24 तारीख को दिन का इंतजार क्यों करा? नहीं, उसने 23 तारीख को नहीं दिया है, आप शायद एक आवेदन देखें, उसमें 29 तारीख की डेट है। मेरी थाने से भी बात हुई है, 29/11 को उन लोगों ने दिया हुआ है। उनकी माताजी जो है संतोष मकवाना, उनके द्वारा मुझे 9 तारीख से लगातार एक किसी वीडियो को वायरल किए जाने के एवज में लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके एवज में उन्होंने मुझसे कई बार ये बोला कि मैं आप 2 करोड़ रुपए दे दीजिए तो मैं वो वीडियो वायरल नहीं करूंगी। मुझे नहीं संज्ञान में था कि क्या वीडियो है क्या नहीं है, तब भी मैंने उनको डिनाई किया कि मैं नहीं दे पाऊंगी ये सारी सब चीजें। मैंने तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उस चीज से अवगत कराया, लिखित में उनके सप्रमाण, जिसमें उनका वीडियो भी है मेरे पास में, जिसमें उनके द्वारा जो डिमांड की जा रही है उसका ऑडियो भी है। वो साक्षात मुझसे मिल करके मेरे से 2 करोड़ रुपए मांग रही हैं। साथ ही उनके द्वारा एक और चीज भी की गई, क्योंकि शासन का जब ठेका होता है और अगर ठेका किसी भी कारण से वर्ष के मध्य में छूट जाता है तो बकाया खिसारा का उत्तरदायित्व जो है वो पूर्व लाइसेंसी का ही होता है। उनकी जो बैंक गारंटी हमारे पास में जमा थी विभाग में, उस बैंक गारंटी को हमें बैंक से लेना पड़ा क्योंकि उनका ठेका बीच में छूट गया। 1 करोड़ 40 लाख रुपए बैंक से हमने मांगने के लिए पत्र जारी किया हुआ है। उसके एवज में भी उनके द्वारा बार बार
फोन के माध्यम से मुझे ये धमकियां दी जा रही थी कि आप बैंक गारंटी से पैसा वसूल मत करिए। कितने समय से दे रहे थे आपको वीडियो? ये मुझे 9 तारीख से 9/11 से दे रहे आपने थे। इतने दिन इंतजार क्यों इतने करा? दिन इंतजार मैंने नहीं किया है। इतने दिन मुझे पुष्टि करने के लिए मैंने 10 तारीख को ही अभी आपने टेलीफोनिक खुद भी इस चीज को स्वीकारा है कि मेरे पास वीडियो थे, ऑडियो थे, उसके बाद इंतजार नहीं, का मैंने सवाल खड़ा होता वीडियो और ऑडियो 24 तारीख को ही मैं एसपी कार्यालय देवास में जमा कर चुकी हूँ। समस्त चीजें, ये वीडियो और ये ऑडियो या जो भी चीजें इनकी माताजी आज वायरल कर रही हैं, वो चीजें तो उनके पास में 9 तारीख से थी, तो उन्होंने 9 तारीख को क्यों नहीं वायरल किया? ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। है। मैडम आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाना उसका पहला आरोप लगा हाँ, कि आत्महत्या उसने क्या पीड़ित थे, क्या था आबकारी से? आबकारी से पीड़ित का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइसेंसी हमारे यहाँ पर है। 70 लाइसेंसी है मेरे यहाँ पर। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रताड़ना का अगर आपको ऐसा लगता है, तो हमारे पास में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल चैनल है जहाँ पर मेरी शिकायत की जा सकती है। अगर मेरे से कोई प्रताड़ित है, वो व्यक्ति सीएम हेल्पलाइन तो एटलीस्ट कर ही सकता है, कलेक्टर साहब के पास जा सकता है, एसपी साहब के पास जा सकता है, कमिश्नर। 2 ठेकेदारों द्वारा जो इस तरह का कदम उठाया गया था, चीजें वायरल दोनों ठेकेदारों के विषय अलग अलग थे। जैसे भूपेंद्र सिंह का आप मुद्दा बताते हैं, उसमें किसी लड़की का ही मामला है। सेम जोगेंद्र सिंह वाले में भी वो भी जांच का विषय है। तो वो एक तो हमारे लाइसेंसी ही नहीं थे, दूसरा ये है कि उनको कहीं ना कहीं से देवास से जोड़ा जाता है, जबकि उनके विषय अलग अलग थे। 70 लाइसेंसियों में से यदि मैं किसी को प्रताड़ित कर रही हूँ या कुछ भी है, तो मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल एजेंसीज हैं, कहीं पर भी लिखित या मौखिक तौर पर कोई शिकायत तो पेंडिंग होगी। और एक व्यक्ति ने नहीं की तो अन्य 69 जो लाइसेंसी हैं, उनके माध्यम से भी कोई शिकायत तो होगी पेंडिंग। मैडम, वीडियो में सिर्फ आप ही का नाम क्यों लिया गया है? अन्य किसी अधिकारी का नाम क्यों? अन्य अधिकारियों का नाम। एक चीज और मैं आपके प्रकाश में डालना चाहूंगी कि ये जो व्यक्ति है, ये विगत वर्ष जिस किसी अन्य जिले में ठेकेदार था, वहां पर भी इस पर अवैध शराब रखने का, परिवहन करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। उस दौरान इसको जेल भी हुई थी। तो ये चीजें, एक चीज ये हो सकती है कि इसके पास में कई लोगों के इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करने के वीडियो बनाए गए होंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति 4 महीने से पहले से किसी का वीडियो बनाकर रखा हुआ है और उसके बाद में 8 नवंबर को वो सुसाइड करता है। तो ये तो पूरा सब जांच का विषय है। आपने कितनी तारीख को आवेदन दिया था? मैंने थाने में 24 तारीख को आवेदन दिया हुआ है। मैडम, ये अनूप शर्मा ने जो है पिछले दिनों जनसुनवाई में एक आवेदन किया था, वो भी इस तरह से अनूप शर्मा की दुकानों के पास में हमें, मतलब उसकी दुकान से तो नहीं, दुकान के आसपास में हमें वो ऐसी कुछ जगह मिली जहाँ रेस्टोरेंट में शराब बिक रही थी। उसको विभाग ने बंद करवाया है। और उस तरीके से लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से अगर हम किसी को ब्लैकमेल करके हम अवैधानिक कार्रवाई करने देंगे या उसको इस तरीके से लीगल एक्टिविटीज करने देंगे, तो इस चीजों में मैं नहीं शामिल हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी।